दोस्तों, चलिए इस समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। हवा और कोहरे से बढ़ेगी गलन, अगले 24 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम, IMD का नया अपडेट। SIR में सुधार प्रक्रिया होगी सरल, अब BLO ऐप में बदल सकेंगे वोटर्स की श्रेणी। CM योगी का ऐलान, यूपी के लाखों युवाओं को मिलेगा अपने ही जिले में रोजगार, गोरखपुर से किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 की आर्थिक सहायता अलग अलग चरणों में दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिसके लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए और परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। योगी सरकार की बड़ी पहल, 7 प्रमुख जलाशय बनेंगे इको टूरिज्म हब, स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। अयोध्या में महालक्ष्मी महायज्ञ के लिए भूमि पूजन, 2026 के मई में शुरू होगा आयोजन। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने 5 साल के मासूम को मौत के घाट उतारा, अब तक 7 बच्चों की जा चुकी है जान। सुरक्षा, इन्वेस्टमेंट और औद्योगिक विकास ने बदली यूपी की तस्वीर, CM योगी बोले 45 लाख करोड़ के आए निवेश प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में OBC वर्ग के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, शादी अनुदान योजना की राशि में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार OBC वर्ग के लिए शादी अनुदान योजना में मिलने वाली राशि को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में 20,000 रुपए का अनुदान मिलता है, जिसे बढ़ाकर 60,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भी इतनी ही राशि दी जाती है। इस फैसले से पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों को काफी लाभ होगा। संभल में ग्राउंड पर उतरने लगा CM योगी का प्लान, तीर्थ और कूपों का कायाकल्प शुरू, शहर की निगरानी के लिए CCTV कंट्रोल सेंटर। SIR फॉर्म भरवाने का जज्बा हो तो ऐसा, घोड़ी पर चढ़ने वाला था दूल्हा, फॉर्म भरवा कर ही माना BLO। यूपी में टैक्स चोरी को लेकर सरकार गंभीर, ITC घोटाले में राज करके 3 अधिकारी निलंबित। श्रीलंका का तूफान तितवाह का असर यूपी तक, अगले 48 घंटे में गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड। 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी एडवेंचर पार्क खुला, स्कूली बच्चों के लिए 2 दिन निःशुल्क प्रवेश, 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक। गैस सिलेंडर में 304 रुपए की सब्सिडी के लिए नई व्यवस्था लागू, करना होगा ये काम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन लेने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी और रिफिलिंग प्रक्रिया में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब उज्ज्वला लाभार्थियों को 7वीं रिफिलिंग के बाद 8वां या 9वां गैस सिलेंडर बुक कराने से पहले EKYC कराना अनिवार्य होगा। यदि उपभोक्ता ये प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो उनके बैंक खाते में सब्सिडी जमा नहीं की जाएगी। यूपी में 41,424 पदों पर होमगार्ड भर्ती को लेकर हुआ एक नया संशोधन, रिलीज की गई ये जानकारी। उत्तर प्रदेश में 41,424 पदों पर चल रही होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB ने एक महत्वपूर्ण संशोधन जारी किया है। ये संशोधन मुख्य रूप से राज्य की विवाहित, तलाकशुदा और विधवा महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण के संबंध में बड़ी राहत देने वाला है। भर्ती बोर्ड ने एक संशोधित सूचना विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि आरक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया गया है। गोरखपुर में CM योगी ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं, बोले बिना चिंता कराएं इलाज, सरकार करेगी भरपूर आर्थिक मदद। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। CM योगी ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। सोनभद्र में मां और बेटी के संघर्ष के आगे हारे बदमाश, 1 घंटे तक चला संघर्ष। सोनभद्र में एक मां और बेटी ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए बदमाशों को घर में घुसने से रोका। लगभग 1 घंटे तक चले संघर्ष में उन्होंने बदमाशों को परास्त कर दिया। इस वीरतापूर्ण घटना ने क्षेत्र में साहस और सतर्कता का संदेश फैलाया है।
यूपी में थारू जनजाति को मिल रही नई पहचान, योगी सरकार कर रही 1.50 लाख रुपए की मदद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में जनजाति के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान है। थारू जनजाति के लिए लगभग 350 से ज्यादा समूह गठित किए गए हैं। इसके माध्यम से जनजाति को व्यापार और उद्योग के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। यूपी में दिसंबर में धरातल पर उतरेंगे 5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि दिसंबर में राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को लागू किया जाएगा। सरकार इन प्रस्तावों को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये कदम उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। प्रेम विवाह एसआईआर अभियान में बन रहा बाधा, माँ बाप से मुंह मोड़ने वाली युवतियों के समक्ष मुसीबत। प्रयागराज में मतदाता सूची अपडेट करने के एसआईआर अभियान में प्रेम विवाह करने वाली महिलाओं के मायके वाले रिकॉर्ड बाधा बन रहे हैं। 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान करने में बीएलओ को कठिनाई हो रही है, क्योंकि प्रेम विवाह करने वाली कई महिलाओं के मायके वालों से रिश्ते टूट गए हैं और वे जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। इससे विवाहितों को गणना प्रपत्र भरने में दिक्कत आ रही है। यूपी में अब आधार कार्ड को नहीं माना जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, जानिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जरूरी। यूआईडीआई ने भी कहा है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को प्रमाणित नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधार बनवाते समय जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अस्पताल द्वारा जारी दस्तावेज देना अनिवार्य नहीं होता। यूपी में अब घरों में नहीं खुल सकेंगे मेडिकल स्टोर, दुकान की जियो टैग फोटो होगी जरूरी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अब आवासीय भवनों में दवा की दुकानों के लाइसेंस नहीं देगा। इसके साथ ही नए दवा लाइसेंस की निरीक्षण रिपोर्ट के साथ दुकान की जियो टैग फोटो भी लगाना जरूरी होगा, जिससे इसका उपयोग प्रतिष्ठान की मौजूदगी के डिजिटल प्रमाण के रूप में किया जा सके। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 1 दिसंबर से योगी सरकार चलाने जा रही है अभियान। उपभोक्ताओं को मूलधन में 25% तक की भारी छूट मिलेगी। इसके साथ सरचार्ज पर 100% छूट मिलेगी। बकाया बिल को छोटी छोटी आसान किस्तों में जमा करने की भी सुविधा होगी। यही नहीं, बढ़े हुए बिलों को सिस्टम द्वारा अपने आप औसत खपत के हिसाब से कम करने की सुविधा मिलेगी। वाराणसी में एसआईआर की अंतिम तारीख को कम से कम 6 माह तक बढ़ाने की मांग। वाराणसी में कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने एसआईआर की अंतिम तिथि को 6 महीने तक बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि किसानों की व्यवस्था और मतदाता सूची की अनुपलब्धता के कारण ये प्रक्रिया जल्दबाजी में की जा रही है। दलों ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। एडीएम ने निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजने का आश्वासन दिया है। पावर कॉर्पोरेशन ने अगले वर्ष बिजली दर बढ़ाने के लिए दाखिल किया प्रस्ताव, 16% हो सकती है महंगी। पावर कॉर्पोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग में अगले साल बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 16% तक की वृद्धि संभावित है। 1.25 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव में 14,000 करोड़ रुपए का राजस्व अंतर दिखाया गया है। हालांकि पंचायत और विधानसभा चुनावों के कारण दरों में वृद्धि की संभावना कम है, क्योंकि उपभोक्ताओं का पहले से ही 51,000 करोड़ रुपए का सरप्लस है। गोरखपुर के व्यापारी को क्रिप्टो ट्रेडिंग के जाल में फंसाकर लगाया चूना, 93,61,000 ठगी। गोरखपुर में एक व्यवसायी साइबर ठगी का शिकार हुआ, जिसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 93,61,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई। जालसाजों ने अलग अलग खातों में पैसे जमा करवाए और मुनाफा देने का वादा किया, लेकिन बाद में निवेश डूबने की बात कही। फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर निवेश के लिए प्रेरित किया गया, जिससे पीड़ित को भारी नुकसान हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इन लोगों की तलाश में योगी सरकार, 4 जिलों में चलेगा विशेष अभियान, डीएम और कमिश्नर को सख्त निर्देश। यूपी सरकार की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर के अधिकारी क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करें। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर तत्काल लगाई जाए रोक, उपभोक्ता परिषद ने आयोग में दाखिल की याचिका। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर व स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर आ रही शिकायतों के बीच राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश नियामक आयोग में लोक महत्व का प्रस्ताव याचिका दाखिल किया है, जिसमें कहा है कि प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही इन मीटरों की जांच कराई जाए।
यूपी में एसआईआर के बीच शिक्षा मित्रों को दी गई नई जिम्मेदारी, घर घर जाकर करना होगा सर्वे, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2025-26 के तहत अब 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर लोगों का सर्वे शिक्षा मित्र करेंगे। वे ग्राम पंचायतों में घर घर जाकर निरक्षरों और स्वयं सेवकों की पहचान करेंगे और ऐप के माध्यम से डाटा अपलोड करेंगे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2027 तक असाक्षरों को साक्षर बनाना है। गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी, नए साल में 5 फ्लाईओवर की मिलेगी सौगात। गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी है, नए साल में उन्हें 5 फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से फ्लाईओवर का काम तेजी से चल रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर से देवरिया बाईपास तक 6 लेन फ्लाईओवर और तारामंडल की ओर से जाने वाले फ्लाईओवर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगे। यातायात को सुचारू बनाने के लिए फ्लाईओवर पर पुलिस की तैनाती भी की जाएगी। माघ मेला में सबसे पहले डंडी स्वामियों को मिलेगी जमीन, गंगा पूजन के बाद होगा आवंटन। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार सबसे पहले डंडी स्वामियों को जमीन आवंटित की जाएगी, जो गंगा पूजन के बाद होगा। मेला प्रशासन डंडी स्वामियों को प्राथमिकता दे रहा है और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। भारत का फूड सर्विस मार्केट 2030 तक 11 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान, समझे कैसे बढ़ रहा ट्रेड। साल 2030 तक भारत का फूड सर्विस मार्केट 11 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। संगठित क्षेत्र की वृद्धि असंगठित क्षेत्र से अधिक होगी। ग्राहक अब नए व्यंजन आजमा रहे हैं और देर रात के ऑर्डर भी बढ़ रहे हैं। देसी व्यंजन और पेय पदार्थ भी लोकप्रिय हो रहे हैं। वैश्विक ब्रांड भारतीय स्वाद के अनुसार नए फ्लेवर पेश कर रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे को स्लीपर वंदे भारत की सौगात जल्द, दिसंबर से सेमी हाई स्पीड ट्रेन का स्लीपर वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में मंत्रालय। पूर्वोत्तर रेलवे को जल्द ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनारस प्रयागराज रामबाग के रास्ते पटना से दिल्ली के बीच चल सकती है। गोरखपुर से दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत चलाने का प्रस्ताव है। रेलवे मंत्रालय दिसंबर 2025 से स्लीपर वंदे भारत चलाने की तैयारी में है, जो राजधानी एक्सप्रेस से बेहतर होगी। इसमें यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदलेगी खेल की तस्वीर, 3 वर्ष में गांव-गांव में बनाए जाएंगे स्टेडियम, बोले जयंत चौधरी। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में खेल के विकास को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में हर गांव में स्टेडियम बनाए जाएंगे, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। चौधरी ने खेलों को बढ़ावा देने और किसानों के समर्थन की बात कही। नाम हुलिया ठिकाना बदला, कर ली शादी, प्रदीप से बना अब्दुल, 36 साल तक पुलिस को दिया चकमा। मामला थाना प्रेमनगर क्षेत्र का है। प्रदीप कुमार सक्सेना पर 1987 में हत्या धारा 302 और चोरी धारा 379 के मामलों में वारंट जारी था। सजा मिलने के बाद पैरोल लेकर वह फरार हो गया और तब से पुलिस की निगाहों से दूर रहा। प्रदीप ने अपना नाम अब्दुल रहीम उर्फ सक्सेना ड्राइवर रख लिया, धर्म भी बदल लिया और मुरादाबाद के मोहल्ला करोला में रहने लगा। यहाँ उसने एक मुस्लिम विधवा महिला से शादी कर ली। पति पत्नी में से एक को ही मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा, एक्सपर्ट ने दिए योजना से जुड़े हर सवाल के जवाब। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसके तहत 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। नियम यह है कि परिवार में पति और पत्नी दोनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, केवल एक ही पात्र होगा। ये योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है, जिसके लिए आधार कार्ड और भूमि दस्तावेज जरूरी है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना सीएम युवा के तहत 21 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का ऋण ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त है, जिस पर 10% मार्जिन मनी अनुदान भी मिलता है। योजना का लक्ष्य है कि अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने में मदद मिले। इच्छुक युवा msme.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलेंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 534 रुपए महंगा होकर 1,26,591 रुपए पर पहुंच गया है। कल 10 ग्राम सोना 1,26,057 रुपए पर था।
वहीं चांदी 1692 रुपए महंगी होकर 1,64,359 रुपए पर पहुंच गई। गुरुवार को चांदी की कीमत 1,62,667 रुपए प्रति किलोग्राम थी। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपए और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,100 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। प्यारे दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। नई अपडेट देखने